बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट रिजवान बरलास, एक नई वीडियो के साथ। आज का व्लॉग थोड़ा डिफरेंट होगा। आज का व्लॉग बिछड़े हुओं के बारे में है। उन बिछड़े हुओं के बारे में जिनसे जिंदगी में बहुत ज्यादा मोहब्बत होती है और बंदा कभी तसव्वुर नहीं कर सकता कि हम इनसे जुदा हो जाएंगे या ये हमसे जुदा हो जाएंगे। लेकिन फिर अचानक एक वक्त ऐसा आता है, बंदे को कुछ खबर नहीं होती, मौत उस प्यारे को उठा के ले जाती है और एक ना मिटने वाला दुख दे जाती है। मैंने पिछले व्लॉग में आपको बताया था कि हमारा कुलीग है, उसके वाले साहब फोत हो गए। आप यकीन करें कि उसके वाले साहब फोत हुए हैं, उसके आंसू नहीं थम रहे। मेरे पास बैठा हुआ है, रोता जा रहा है, रोता जा रहा है। फिर उसने अपने वाले साहब की बातें बचपन से लेकर जवानी तक उसको मोहब्बत दी, उसके बारे में वो मुझे एक एक बात सुनाता जा रहा था और साथ रोता जा रहा था। फिर मुझे एहसास हुआ, इंसान को पता ही नहीं होता कि अगले लम्हे में क्या होने वाला है। उसके वाला साहब शुगर के मरीज थे, लेकिन अचानक उनको दिल का दौरा पड़ गया। यकीन जाने जब मैंने उसकी बातें सुनी तो मैं खुद रोना शुरू हो गया, मेरे भी आंसू निकला, क्योंकि सेम दुख से मैं भी गुजरा हूँ। मेरी वालदा फोत हुई है और उससे मैं क्या समझाता कि यार तुम्हें मैं क्या बताऊं कि जो दुख से तुम्हें है वो मेरी वालदा की दुनिया से जाने पे भी मुझे वही दुख मिला था। मैं यकीन जाने कि वालदा को याद करके महीनों चोरी चोरी रोया करता था, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता वक्त ने उस जख्म पे मरहम लगानी शुरू कर दी और आज मेरी वालदा को फोत हुए 4 साल होने वाले हैं। यही जिंदगी है। इसीलिए कहते हैं कि जब माँ बाप जिंदा हो तो उनकी खिदमत जरूर करनी चाहिए, क्योंकि बाद में फिर बड़ी याद आती है, शिद्दत के साथ याद आती है। मैं आपको अपनी बचपन की बातें, अपनी वालदा के साथ मोहब्बत के किस्से सुनाऊं तो आप भी रो पड़ेंगे, लेकिन वो वक्त गुजर गया। अब मेरे वालिद साहब है मेरे घर, मैं उनसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ। वो बड़े गुस्से वाले हैं, लेकिन मैंने एक राज पा लिया है कि जो मर्जी हो गुस्से का जवाब गुस्से से ही देना। उनकी उम्र भी 90 के करीब है। वो घर में मेरे दूसरे भाई हैं, भाभी हैं मेरी, वो मुझे समटाइम कहती है, मेरी बीवी कहती है समटाइम के, लो जी आज अबू जी ने ये कहा, वो गलत कह रहे थे। मैं कह नहीं, वो सही कह रहे थे, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है, कुरान कहता है कि जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो उसको हम लौटा देते हैं बचपन की तरफ। उसका दिमाग छोटा हो जाता है, वो दोबारा बचपन की तरफ आता है, वो जिद्दें करनी शुरू कर देता है। तो मैं फिर वाले साहब का साथ देता हूँ। मैं कहता हूँ अगर उन्होंने गलत भी कहा है ना, वो सच ही था, और उन्होंने गलत भी किया, सही किया उन्होंने, तो फिर वाले साहब खुश हो जाते हैं। तो आप सबसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपके वालिदैन जिंदा हैं या वालिद जिंदा है या वालदा जिंदा है, उनमें से तो जितनी भी खिदमत हो सके कर लें, बाद में सिर्फ पछतावा रह जाता है। जी ये आदिल है और ये हमारा दोस्त भाई है, इसके वालिद साहब फोत हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक थे, शुगर थी, वो नॉर्मल हार्ट अटैक हुआ है एकदम। तो जब डॉक्टर के पास ले गए तो डॉक्टर क्या बोला था? डॉक्टर के पास लेके गए, वो चेक कर रहे थे। ठीक है, चेक किया उन्होंने बताया कि ये कितना प्यार था तुम्हें अपने वालिद साहब से? बहुत ज्यादा प्यार था, बड़ा ज्यादा। कोई ऐसा वाक्य बताओ कि तुम भूल ही सकते? एक वाक्या था, जब मैं इधर काम नहीं लगा था, इधर 2-3 हफ्ते गुजर गए, मेरे पास ना पैसे नहीं थे, आने के ना पैसे नहीं थे। मैंने बोला अबू मेरे पास पैसे नहीं, 200 रुपया दे दे। मैंने जेब से निकाला, 500 रुपया निकाला जेब से। ठीक है, वो मुझे दिया। वो कहते 200 लेके मुझे वापस बकाया दे के जाओ। ठीक है, मैं वो 500 रुपया लिया, वो सीधा लेके इधर आया। शाम को जब मैं घर गया तो कहते बकाया नहीं दिया। मैंने बोला अबू वो चल गया, वो खा लिया, चीज़ें खा ली। कहते ऐसा नहीं, फिर तुमने मांगे, फिर मैंने नहीं देने। आज इंदा के बाद फिर मांगते थे, फिर दे देते थे। क्या बात है, यही वालिद का प्यार है ना, मोहब्बत इसे कहते हैं। बहुत प्यार वाले थे, बहुत अच्छी बात करते थे, बैठ के रिलैक्स होकर बात करते थे। अगर कोई बहन भी नाराज होता था आपस में तो क्या करते थे? बुलाते थे, डांटते थे उनको, डांट के फिर आपस में मिलाते थे। कहते थे एक बन के रहना, बहुत भारी बड़ी बहुत सिस्टर है एक, उनसे ना मैं
थोड़ा ऊंची आवाज से मैं थोड़ी सी बात की उनसे, ठीक है। उन्होंने ना इधर से आए मेरे वालिद साहब, तो आके उन्होंने मुझे ना 2 चपेड़े रख के लगाई, इधर बालों से पकड़ के रख के लगाई 2। अच्छा, यानी कि उनका मकसद था कि बड़ी बहन का के बदतमीजी नहीं करनी। क्या बात है, बड़ी बात है, बड़ी बात। ये 8-10 दिन हो गए अभी, रात को ना नींद नहीं आती मुझे, बहुत याद आते हैं उनकी बातें, उनका चेहरा बड़ा याद आता है, नींद नहीं आती रात को। क्या बातें याद आती उनकी? बातें याद आती थी, काम से घर जाना, पूछना आगे काम से, मतलब काम से लेट हो गया तो फ़ोन काम किधर है, मैंने बोलना कि वो अभी काम है थोड़ा सा, तो वो करके आए। जब तुम घर जाते हो तुम्हें कैसा लगता है जाते हुए? अब वो सन्नाटा नजर आता है। यहाँ होते थे, बैठते थे, गपशप लगाते होते थे, घर गया मैंने रोना शुरू कर दिया। घर वाले कहते शाम का टाइम अभी ना रो, उनको उनके लिए दुआ करो, ठीक है, जो उनके पास पहुंचनी है, ये रोना नहीं, उनके पास पहुंचना। बस हम दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला आप सबके दुखों को तकलीफ़ों को कम करे। उनको जितना आप रो के याद करोगे उससे बेहतर है कि यार आप उनके लिए कुछ कुरानी करो, कुछ पेश करो, उन्हें कलमा पढ़ो, दुआ पढ़ो, ताकि उनकी भी रूह को सुकून पहुंचे। ले जी, हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आदिल के वालिद साहब की मग़फ़िरत फरमाए, उनके गुनाह माफ़ करे, उन्हें जन्नत फ़िरदौस में जगह अता फरमाए। और जितने के घर वाले हैं, लवाहिकीन हैं, इनके बेटे बेटियां और उनकी जो मिसेज है, इन सब को अल्लाह ताला सब्र जमील अता फरमाए। और सबसे बेहतरीन अमल तो यह है कि उनको रो रो के याद करने से बेहतर ये है कि कुरान खानी की जाए, कोई उनके लिए दूध पाक के तोहफे पेश किए जाएं अल्लाह की बारगाह में, और उनकी मग़फ़िरत की दुआ की जाए। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी भी मग़फ़िरत फरमाए और हमें अपने माँ बाप की खिदमत करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। इसी के साथ ही आपका दोस्त, आपका होस्ट रिजवान बरलास आपसे इजाज़त चाहेगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।